नमो नमः। आज एक पुनः नवीन विषय वर्तमान काल। इससे पूर्व हमने क्रिया के विषय में पढ़ा था, क्रिया धातु रूप के विषय में पढ़ा था और उसमें हमने वाक्य लघु वाक्य बनाना सीखा था। किंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्रिया जो धातु है उसके साथ प्रत्यय को जोड़ करके जो है वर्तमान, भूत, भविष्य आदि काल बनाए जाते हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो आपका वर्तमान काल रहेगा, जिसको संस्कृत भाषा में लट लकार भी कहा जाता है। तो आइए विस्तार पूर्वक इसको जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इसके परिभाषा के विषय में चर्चा करते हैं। परिभाषा जो कि वर्तमान काल के विषय में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जो कार्य अभी घटित हो रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। इसका अर्थ है जो कार्य आपको अभी दिखाई दे रहा है उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। संस्कृत भाषा में वर्तमान काल को लट लकार भी कहा जाता है। लट का अर्थ है वर्तमान और काल मतलब होता है समय। लकार मतलब होता है काल, काल मतलब समय। हिंदी भाषा में रहा, रही, रहे आदि पदों से वर्तमान काल को जाना जाता है, किंतु संस्कृत भाषा में वर्तमान काल के लिए निम्न प्रत्यय होते हैं। और प्यारे छात्रों, अगर आप इन प्रत्ययों को याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से वर्तमान काल के क्रियापदों को आप पहचान सकते हैं। जैसे आसान भाषा में अगर कहें अंग्रेजी भाषा, तो जहां पे भी हम ING का प्रयोग करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये वर्तमान काल है, ये प्रेजेंट टेंस है। उसी प्रकार से संस्कृत के इन निम्न प्रत्ययों को याद करके आप आसानी से जो है पता कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं कि यह जो रूप है ये वर्तमान काल का है। आगे के स्लाइड्स में आपको ये सब चीजें पता चलेगा और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस कक्षा में इस काल विषयक वर्तमान काल को पढ़ेंगे और आसानी से समझकर आगे अपने जीवन में इसका जरूर प्रयोग करेंगे। आप ध्यान रहे, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आसानी से ऐसी वीडियो आप तक पहुंचे और जो है हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए भी आपसे हम कमेंट की अपेक्षा रखते हैं। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रत्यय के विषय में। तो प्रत्ययाह, प्रत्ययाह मतलब बहुत सारे प्रत्यय, और वे कितने हैं तो आप देख सकते हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इससे पूर्व जब हमने कर्ता के विषय में पढ़ा था तो हमने वहां पे देखा था कि कर्ता भी प्रथम पुरुष का होता है, कर्ता मध्यम पुरुष का होता है और कर्ता उत्तम पुरुष का भी होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी, और अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही होगी। आइए इसको जानते हैं। तो प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय होता है वर्तमान काल का वो होता है अत्ति, एक वचन में, द्विवचन में अत्तः और बहुवचन में अंति। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष की बात करें तो असि, अत्थः और अथ इसके प्रत्यय होते हैं। अगर हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह
ये वर्तमान काल के प्रत्यय होते हैं। आप जरूर इसको नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। अनभ्यासेन विषम विद्या, मैं प्रत्येक वीडियो में यही कहता हूं, बिना अभ्यास के कोई भी कार्य आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास जो है करना पड़ेगा। एक बहुत किसी महापुरुष ने कहा है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सब जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो आपने संकल्प यदि अपने जीवन में धारण कर लिया कुछ करने का, तो आपके सामने बड़ी सी बड़ी समस्या भी जो है वो आपको आसान दिखाई देगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप संकल्प का रथ जरूर, संकल्प के रथ पे जरूर आरूढ़ होएं। अस्तु, आगे हम इन प्रत्ययों का धातु के साथ मिलान करके वह धातु रूप जानेंगे जो वर्तमान काल का होता है। तो आइए इसको समझते हैं। इससे पूर्व आपने पढ़ा कि अति अतः अंति, अस्य यथ अथ, आम याव आमा, ये वर्तमान काल के प्रत्यय होते हैं। आइए हम इस स्लाइड में यहाँ पे धातु और प्रत्यय से धातु रूप क्रिया रूप को जानते हैं। अस्तु, तो यहाँ पे देखिए आप, पठ जमा अति, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और जब हम उसमें अति प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पठति बनता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ रहा है। अब पठति क्योंकि एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो इसका मतलब है कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है। तो आपको इस पठति इस पद से भी कर्ता का ज्ञान हो सकता है कि इसका पठति, अगर कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब कर्ता भी एक वचन का है। उसी प्रकार से पठ जमा अतः पठतः, पठ जमा अंति पठन्ति। तो ये आपके प्रथम पुरुष के पठति, पठतः, पठन्ति धातु रूप होते हैं, क्रिया रूप होते हैं। रूप का अर्थ होता है आकार। जब कोई धातु प्रत्यय के मेल से कोई आकार ग्रहण कर लेती है तो उसको हम धातु रूप या क्रिया रूप कहते हैं। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि पठ में जब अति जुड़ा तो उसका एक नया रूप आपके सामने आया, पठति। अस्तु, आगे देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में पठ जमा असी, तो पठसी बनता है। अब ध्यान रखना है, मध्यम पुरुष का अर्थ होता है सेकंड पर्सन, इसका मतलब यू, और उत्तम पुरुष का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब आई। यू और आई मतलब तुम और अहम को छोड़ करके जितने भी पद होंगे, वे चाहे कहीं पे भी हों, मैं और तुम को छोड़ के वे सारे के सारे पद प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। इतनी बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसका ज्ञान आपके मस्तिष्क विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप संसार की सुपरिष्कृत भाषा को जानना चाहते हैं तो इससे बढ़कर इस विश्व में आज तक कोई भाषा नहीं है। इसका व्याकरण महानतम से महानतम ऋषियों के द्वारा जो है बनाया गया है। तो आप जरूर इस भाषा को पढ़िए और अपने आप को गौरवान्वित करिए। अस्तु, अब इसके उत्तम पुरुष के विषय में जानते हैं। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह ये इसके प्रत्यय होते हैं। पठ जमा आमी, पठामी, पठ जमा आवह, पठावह, अब पठ जमा आमह, पठामह। इस प्रकार से आप एक धातु को याद अच्छे से कर लेते हैं, एक धातु रूप को याद कर लेते हैं, तो जितने भी धातुएं होती है संस्कृत जगत में, संस्कृत व्याकरण में 2000 धातुएं होती है।
तो आप उनके रूपों को आसानी से पहचान सकते हैं सिर्फ एक धातु वर्तमान काल के प्रत्ययों को जान करके। अस्तु, अग्रिम कक्षा में हम एक नए बिंदु के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली जो वीडियो हो उनको आप देख सकें और उसमें हम आपके कमेंट के माध्यम से जो है अच्छे से उसमें संशोधन परिष्कार कर सकें। अस्तु, धन्यवाद।